ओम शांति। आइए सुनते हैं 24 मार्च 2025 की शिव बाबा की मीठी मीठी प्यारी प्यारी ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा स्वयं भगवान शिव बाबा ने कहा है कि मेरे मीठे बच्चों, तुम्हें बहुत ही शीतल बनना है। कैसे तुम बनोगे? ये ज्ञान तुम्हें मिलता है, जब तुम्हारी समझ आ जाती है तो तुम्हें ये ज्ञान शीतल बनाता है। इस ज्ञान से बच्चों क्या खत्म हो जाती है? इस ज्ञान से तुम्हारे सभी विकार और काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। ये कोई भी गलत विचार नहीं रह जाते हैं। फिर भगवान ने कहा, भक्ति से बच्चों वह आग खत्म नहीं होती है। कभी भी भक्ति से ये आग नहीं खत्म होती है कि काम क्रोध की समाप्ति हो जाए। तो भगवान स्वयं परमपिता आज अपने मीठे मीठे बच्चों को कह रहे हैं कि प्यारे बच्चों, तुम ही ऐसे हो जो इस ज्ञान को सुन करके और तुम बहुत शीतल बनते हो। प्रश्न में बाबा ने कहा, याद में मुख्य कौन सी मेहनत है? मेहनत की। उत्तर में बाबा ने कहा, बच्चों, बाप की याद में तुम जानते हो क्या ना याद आए? भगवान स्वयं परमपिता कहते हैं, बच्चों, मेरी याद में तुम जब समय निकाल कर बैठते हो तो तुम्हें देह बिल्कुल ना याद आए। फिर बच्चों, आत्माभिमानी बन अपने बाप को, सत्य पिता को, परम पिता को याद करना है। यही तो तुम्हारी मेहनत है बच्चों। भगवान ने कहा, बच्चों, यही तुम्हारी मेहनत है। फिर भगवान कह रहे हैं शिव बाबा कि बच्चों, जानते हो, इसीलिए तो इसमें विघ्न पड़ता है, क्योंकि अच्छे कामों में ज़्यादा कार्य जब होते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है। माया जो मायावी रूपी जो है वो आगे कुछ काम करने नहीं देती। जब देह अभिमान होता है तब कुछ नहीं अच्छा होने देता है। तो भगवान कहते हैं, इसीलिए तो तुमने द्वापर से देह अभिमान में आकर के तुम हल्के हो गए हो। तुम्हारी कलाएं भी कम हो गई हैं। भगवान स्वयं परमपिता शिव बाबा कहते हैं, ओम शांति मेरे प्यारे बच्चों, तुम ही बच्चे तो जानते हो कि भगवान की याद के लिए क्या जरूरी है। एकांत बहुत जरूरी है। एकांत की बहुत ज़रूरत है। एकांत मन मन एक रस होना चाहिए। भगवान की श्रीमत पर चलने के लिए मन एक रस होना चाहिए और एक परम पिता की याद होनी चाहिए। हाथों से कर्म करते रहो और मन कहाँ रहे? मन से भगवान की यादों में मस्त रहो। मस्त रहकर काम करो, काम में भी मेहनत नहीं लगेगी। भगवान शिव बाबा कहते हैं, जितना तुम एकांत व शांत बच्चों रहते हो, बाप की याद में रह सकते हो, उतना तुम झुंड में नहीं रह सकते हो। जितना तुम याद में शांत में रहोगे, उतना तुम भीड़ में नहीं रह सकते हो। भीड़ में कहीं तुम कुछ याद करने को मन करता है, भीड़ में तो कुछ भी नहीं समझ में आता है। भीड़ में तुम विकारों से घिर जाते हो। भीड़ में तुम्हें बिल्कुल नहीं कुछ प्राप्त होता है। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, एकांत में जाकर स्टडी करते हैं, एकांत में जाकर रीडिंग करते हैं, याद करते हैं। इसीलिए तो याद करते हैं, वो दिखावा करते हैं, बैठते हैं याद में। लेकिन तुमको भीड़ में रहते हुए एकांतवासी बनना है, क्योंकि तुम डबल लाइट हो ना। तुम्हें लौकिक जन्म भी सफल करना है, अलौकिक भी, दोनों को साथ में लेकर चलना है। इसीलिए तो कहा जाता है, दो पल्ले हैं। दो पल्ले में जब तुम दोनों बराबर रहोगे तो तुम्हें आनंद आएगा। आनंद का ही एक रस है। आनंद किसको आता है? जब भगवान के बच्चे बन जाते हैं। भगवान स्वयं अपने बच्चों को समझ के द्वारा ज्ञान देते हैं और ज्ञानी बनाते हैं। तब जब ज्ञान से समझ आ जाता है, हर बात समझ आ जाती है ज्ञान से, तो बच्चे क्या बन जाते हैं? बहुत ही एकांतवासी बन जाते हैं। भीड़ में वो भले ही रहें, लेकिन उनके मन में क्या चलता है? मेरा बाबा, मीठा बाबा, मेरा शिव बाबा, मेरा भगवान, ऐसे ऐसे चलते हैं ना। तो भगवान आज शिव बाबा कह रहे हैं, तो एकांत में जाकर के तुम्हें करना नहीं है, दिखावा बिल्कुल नहीं करना है। बाबा ने कहा, घूमने जाते हो तो उसमें भी याद की मुख्य यात्रा है। घूमते भी तुम याद कर सकते हो। पढ़ाई तो ज्ञान की बिल्कुल सहज है बच्चों, भगवान कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं
कि क्योंकि बच्चों आधा कल्प तुमने माया का राज्य आने से ही तुम देह अभिमानी बने हो। आधा कल्प कैसे? जब द्वापर से रावण आया, सीता का हरण हुआ और मायावी सीता बनी, मायावी रावण सीता को ले गया। कोई असली सीता को नहीं ले गया, मायावी सीता को ले गया। वो तो मायावी रावण था ना। सीता इतनी पवित्र नारी देवी, तो उनको माया कैसे जा सकती? वो तो हर चीज़ जानती थी, ये भी जानती थी कि देखो ये उनको मालूम हो गया था ये रावण है, तो वो क्यों जाती? वो नहीं गई, लेकिन उनके बदले में नकली सीता गई है। भगवान कहते हैं बच्चों, शत्रु है देह अभिमान। बाप को याद करने के लिए फिर तुम क्या बदले में करते हो? बाप को याद करने के लिए बदले में क्या याद करते हो? देह को याद कर लेते हो, तभी तो तुम्हें अहंकार आ जाता है। और यहाँ तुम बच्चों से मैं बार बार रोज रोज यही कहता हूँ। ये कौन कह रहा? भगवान स्वयं परम पिता परमात्मा कह रहे हैं कि यहाँ हम तुम्हें रोज रोज यही बताता हूँ कि आत्म अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो और मन परम पिता परमात्मा में लगाओ और हाथों से कर्म करो। भगवान ने कहा कि तुम्हें अहंकार बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ये इसमें ही मेहनत लगती है। अब बच्चों ये बताओ, अब भक्ति तो छूटी, लेकिन भक्ति होती है शरीर से। शरीर का साथ नहीं मिल रहा है तो भक्ति कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। भक्ति में तो तुम्हें मंदिर जाना है, तुम्हें इतना सारा सामान लेकर जाना है। अब तुम्हारी ताकत ना हो तो कैसे मंदिर जा सकोगे? तो भक्ति तो ताकत की होती है। शरीर अच्छा होता है तो भक्ति भी अच्छी होती है। शरीर निर्बल हो गया तो भक्ति भी निर्बल हो जाती है, भक्ति भी नहीं होती है। तो भगवान कहते हैं तुम्हें इसकी कोई दरकार नहीं है। तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, भले ही अस्वस्थ है, लेकिन तुम्हें याद करने में कोई मेहनत नहीं है। और अगर अपने को चंचलता महसूस करोगे, अहंकार में रहोगे, तो तुम्हें बहुत मेहनत पड़ेगी। इसलिए मन को एकाग्र करने को आदत डालो। भगवान ने कहा, परमपिता परमात्मा ने आदि पर शरीर को ले जाना पड़ता है, तीर्थों में शरीर को ले जाना पड़ता। शरीर वृद्ध है तो नहीं जा सकता। दर्शन करना है, यह करना है, शरीर को जाना पड़े। मन में आ जाती दर्शन करने जाना। यहाँ तुमको यही चिंतन करना है कि हम आत्मा हैं और हमको परम पिता परमात्मा रोज रोज पढ़ाते हैं, ज्ञान सिखाते हैं, समझ देते हैं, वरदान देते हैं और हमें अच्छी अच्छी बातें बता करके हमारा जीवन सफल करते हैं, जीवन में उजाला करते हैं। तो भगवान ने कहा तुम बच्चों यहाँ कि हमको परम पिता परमात्मा बाप को याद करना है। बस बच्चों इतना याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे। और अंदर में ये वहम होता है कि हम भक्ति नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, नास्तिक बन जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। भक्ति की जैसे आग लगी हुई है और ज्ञान में है शीतलता। किसमें शीतलता है बच्चों? बच्चों ने कहा बाबा ज्ञान में शीतलता है। जब से ज्ञान सुना है, जब से आपने समझ दी है, आपके श्रीमत पर चले हैं, तब से बहुत ही आनंद है। कोई भी काम या कर्म कोई भी कठिन नहीं पड़ता है, मेहनत नहीं पड़ती। भगवान आज स्वयं भगवान ने कहा और बच्चों ने भगवान के सम्मुख कहा ये बात। फिर बच्चों ने कहा कि ज्ञान बाबा शीतलता है। फिर भगवान कहते हैं कि तो ये बताओ, इसमें काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। भक्ति मार्ग में मनुष्य की भावनाएं क्या हो जाती हैं? मनुष्य की भावनाएं रखते मेहनत भावनाएं रखते हैं, मेहनत करते हैं। समझो बद्रीनाथ गए पर मूर्ति का साक्षात्कार हुआ, फिर क्या हुआ? झट भावना बन जाती है। फिर बद्रीनाथ के सिवाय और कोई की याद में बुद्धि में नहीं रहती। आगे तो पैदल जाते थे, अब भगवान कहते हैं मैं अल्पकाल के लिए मनोकामना पूरी कर देता हूँ। तुम्हें बच्चों भक्ति का भी साक्षात्कार कराता हूँ, बाकी मैं इनसे मिलता नहीं हूँ। मेरे बिगड़ थोड़े ही मिलेगा कुछ। बाबा ने कहा तुमको मेरे से ही मिलना है। यह तो सभी देहधारी हैं। भगवान कह रहे हैं बच्चों, मीठे बच्चों, तुम्हें मेरे से ही मिलना है। ये तो सभी देहधारी हैं।
वर्षा एक ही बाप रास्ता से मिलता है। वर्षा किससे मिलता तुम बच्चों को? भगवान से मिलता। भगवान ही ऐसा है जो सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, प्रेम सब कुछ देते हैं। बाबा कहते हैं स्टूडेंट हो ना, फिर भी सर्विस करते हो, पढ़ते भी हो तुम बच्चों, ज्ञान भी समझते हो। बाप को याद करना यानी वर्षा लेना, भगवान को याद करना, भगवान से अपना हक लेना। शिव बाबा के पास आते हो तो ये समझो मन मना भव, ऐसे मन से याद करो। परंतु बहुतों को याद रहती नहीं, झरमुई झगमुई करते रहते हैं। लेकिन बच्चों समझते हो मूल बात है खुशी की। खुशी अगर है तो सब कुछ है। सभी चाहते तो हैं लेकिन विश्व में शांति हो। लेकिन बाबा भी कहते हैं उन्हें समझाओ सबको कि विश्व में शांति अब स्थापन हो रही है। इसलिए बाबा का ज्ञान सुनो और समझ लो, अपने को मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ो। भगवान स्वयं कहते हैं प्राइज भी बहुतों को मिलती रहती है। भगवान ने कहा एक भाषा, एक राज्य और एक धर्म, बाकी सभी आत्माएं निराकारी दुनिया में थी। ऐसी दुनिया किसने स्थापन की थी? भगवान कहते हैं ऐसी दुनिया फार्नेस भी समझेंगे। और पैराडाइज था, पैराडाइज माने स्वर्ग था। समझा था प्रभात फेरी लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। भगवान कहते हैं बड़ों बड़ों के तकदीर में अभी है नहीं बच्चों, तुम ही बच्चे श्रेष्ठ हो। फिर भी बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं और ड्रामा अनुसार सर्विस चलती रहती है। बाबा ने कहा मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते के रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, शिव बाबा ओम शांति। बाबा ने कहा धारणा में बच्चों तुम्हें क्या करना है? देखो बहुत ध्यान से सुनो। अगर संग दोष में बहुत बहुत अपनी क्या करनी है? संभाल करनी है। और किसके संग में नहीं आना है? कभी भी पतितों के संग में नहीं आना है। साइलेंस बल से एक इस सृष्टि को पावन बनाने की क्या करनी है? सेवा भी करनी है। ड्रामा को अच्छी तरह समझकर तुम्हें तुम्हें हर्षित रहना है, बहुत खुश रहना है। अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर करना है। वरदान में बाबा ने कहा बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले तुम ही बच्चे हो, तुम ही आज्ञाकारी हो, तुम ही भगवान के दिल तक नशीन भव हो। भाग्य विधाता तुम्हें बाप रोज अमृत वेले उठाते हैं, कहते हैं मुझसे बातें करो, मुझसे अपने दुख सुख जो कुछ भी है बताओ। भाग्य विधाता कह रहे हैं अपने आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक भी लगाते हैं। आज्ञाकारी बच्चे हैं इसलिए भगवान कहते हैं ब्राह्मण बच्चे ही मेहनत व मुश्किल शब्द संकल्प में भी नहीं ला सकते। तुम सहज योगी हो बच्चों, कभी भी घबराओ नहीं, लेकिन सदा दिल तख्त पर नसीन बनो, भगवान के दिल तख्त में रहो। समझो अहम भाव और वहम भाव को समाप्त करो। स्लोगन में बाबा ने कहा विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। स्वयं का परिवर्तन करो। अव्यक्ति सारे में बाबा ने कहा सत्य और सभ्यता रूपी तुम ही हो, तुम ही अपना सकते हो। एक तो तुम उनमें क्रोध विकार इम्प्योरिटी भी नहीं होती है जो सत्यता नहीं अपनाते। क्रोध का सूक्ष्म रूप है ईर्ष्या, द्वेष, घृणा। और बाबा ने कहा बाहर से लाल पीला नहीं होता लेकिन काला होता है सत्य। तो अब इस कालेपन को समाप्त करो, सच्चे और सत्य बनो, क्योंकि तुम बच्चे सत्य हो। सत्य तुम्हारा ज्ञान है, सत्य भगवान है, हाँ, और सत्य आत्मा है, सत्य परमपिता परमात्मा है। तो इसी में आनंद लो। यही पढ़ाई तुम ही बच्चों के लिए है। तुम ही बच्चे श्रेष्ठ बनते हो और तुम ही नींव डालते हो सतयुग की, सुख की। लोगों को दुखों से सुखी बनाने का रास्ता तुम भी बाप समान बनो। जैसे भगवान ने कहा मैं तुम लोगों को बताता हूँ, तुम भी दूसरे को बताओ। और बच्चों घर गृहस्थ छोड़ने की कोई भी बात नहीं है। घर में खूब खुश रहो, किसी को नाराज मत करो और सबको प्रेम पूर्वक से सबको ज्ञान दो और सबके
हिल मिल से अपना रहो, प्यार करो। कभी भी ये नहीं महसूस करना कि मुझ में अहंकार की भावना ना हो। भगवान मेरे साथ है ऐसे समझो। बाबा तो सब कुछ देखता है। कहते हैं 3 लोक का देखने वाला है, तो वो उससे कोई बात छिप नहीं सकती। वो तो घड़ी-घड़ी देखता, बस वो खुश रहता है घर गृहस्थ वालों पे। जो घर गृहस्थ वाले बहुत मेहनत करते हैं और उन्हीं को भगवान बहुत मीठे-मीठे बच्चे कहकर बुलाते हैं, भक्तों को, अपने बच्चों को, और वरदान देते हैं। और बाबा को बच्चे बहुत पसंद हैं। बच्चे कहते हैं बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, ओम शांति बाबा। घर गृहस्थ में रहते वाले बच्चों को, मेरे प्रिय बच्चों को, ओम शांति। हैं, बस आज का इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओम शांति बच्चों।